मंजिला ससुराल। रात के 12 बजे जहाँ सब सो रहे होते हैं वहाँ एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं किस कुत्ते ने मुझे काटा था, क्यों पूछ लिया मैंने? गलती हो गई भाभी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। अरे भाई, गलती तो हमारी हुई है जो तुम पराये लोगों को अपना समझा। ना भाई ना, आज के ज़माने में किसी को अपना सोचना ही पाप है। सब आपकी गलती है विकास जी, और कीजिए भाई भाई। सही कहती हो भारती, असली गलती तो मेरी ही हो गई, पर मुझे क्या पता था कि घर को बांधने के चक्कर में मैं इस सपोले को दूध पिला रहा हूँ। हमारा कमरा बहुत बड़ा लग रहा है तुझे, तो अपना कमरा बनवा ले, तोड़वा दे पीछे की दीवार और हड़प ले पड़ोसियों की ज़मीन। अपने कमरे के अंदर महल चुनवा ले, मुझे क्या मतलब, पर मेरे कमरे में नज़र मत गड़ा। अरे क्यों ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? सौरव भाई है तुम्हारा विकास, अब चुप भी हो जाओ। और सौरव तू छोटा है ना, मांग ले माफ़ी। मांग तो रहा हूँ मम्मी, जबकि गलती तो मेरी है ही नहीं। अगर कोई उस माफ़ी को सुनना ही नहीं चाहेगा तो मैं क्या करूँ? कदमों में बिछ जाऊँ क्या? अरे इस शोर के कारण तो अड़ोसी पड़ोसी भी अपने घर की बत्तियां जलाने लगे हैं। किसी ने दरवाजे पर आकर बेल बजा दी तो जो 2 पैसे की इज्जत बची थी ना, वो भी चली जाएगी। वृंदा कह रही होती है कि तभी कमरे के अंदर से आवाज़ आती है। गई इज्जत गई, बरसों से मेरे बाप दादा ने जो इज्जत कमाई थी लुटवा दी तुम लोगों ने। दिन में लड़ते लड़ते अब अंधेरी रात में भी तुम लोग तमाशा करने लगे हो। अरे भाई, ऐसी क्या कमी पड़ गई? भूखमरी छा गई क्या, या कोई डकैती हो गई घर पर? यहाँ लोग इतना बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं और मुंह से चू भी नहीं निकलता, और हमारे घर में देखो, इसी कारण तो हम आज तक एक ही मंजिले मकान में रह गए। सड़क पर रोक रोक कर लोग पूछते हैं मुझसे, क्या बात हो गई शंभू जी, घर में एसी है, पंखा है, फ्रिज है, फिर कैसी भूखमरी छा गई आपके घर में जो घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं? पूरी दुनिया में सब आपको ही क्यों टोक कर बोलते हैं? हाँ, क्योंकि पापा जी आप ना सामने से रिप्लाई नहीं करते। मुझे कोई रोक कर तो बोले, उसकी बोलती ना बंद कर दो तो मेरा नाम भी भारती नहीं। और ये कौन बोल रहा था आपको? वो पिंटू अंकल ना, जिसकी खुद की बहू भागी हुई है। देख लीजिए आप वृंदा जी, आपके दोनों बेटों की लड़ाई मुस्ताक आ रही है। मैं तो चला जाऊंगा बाबा इस घर से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें। 2 रोटी खाऊंगा, हरि के गुण गाऊंगा। ये कहानी शुरू होती है वृंदा के घर से। वृंदा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटे बेटे के लिए वृंदा लड़की की तलाश में थी। बहू, आज सौरभ को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं, ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देना। ये सुनते ही गुस्से से भारती अपने कमरे में जाती है और पति से कहती है, तुम यहीं बैठो, पैसों का बस हिसाब करते रहो और मैं यहाँ से चल बसूंगी। और मैं तुम्हें जाने दूंगा क्या? अरे क्या हो गया डार्लिंग, क्यों शेर पर सवार हो? न जाने क्या हो गया है मम्मी जी को, सौरभ की शादी की जिद पकड़ बैठी है। आए दिन किसी न किसी लड़की के परिवार वालों को बुला लेती है। कब तक सौरभ का रिश्ता होने से रोकूंगी मैं? शादी होगी सौरभ की तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? क्यों मुझे नौकर की तरह खटवाया जा रहा है यहाँ? कभी इसके लिए खाना बना दो, कभी इसके लिए। लड़की वालों से जो दहेज मिलेगा उसमें से क्या फूटी कौड़ी भी मिलेगी मुझे? पर लड़की वालों की सेवा मुझसे ऐसे करवाई जाती है मानो दुल्हन दरवाजे पर सोने की लड़ मेरे ही गले में डालेगी। अरे अब कुछ बोलो भी। तो रिश्ता तोड़वाना है क्या? और नहीं तो क्या, हमारा बेटा 8 साल का हो गया है, अभी तक वो आराम से सौरभ के साथ सोता था। अब जब सौरभ की बीवी आ जाएगी तो क्या वो सोने देगी हमारे बच्चे को अपने कमरे में? उसे तो हमारे साथ सोना पड़ेगा ना। और इस छोटे से बिस्तर में हम 3 लोग आएंगे कैसे? सही बात है, किंग साइज के बिस्तर में हम 3 किंग जैसे लोग आएंगे कैसे? अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं लड़की वालों का दिमाग ऐसे घुमाऊंगा कि वो मना करके चले जाएंगे। विकास जब अपनी दुकान जा रहा था तब रास्ते में इत्तेफाकन लड़की वाले मिल जाते हैं। भैया, शंभूनाथ जी का घर कहाँ पड़ता है? एड्रेस तो यही का था। क्या काम है जी आपको उनसे? वो हम उनके छोटे बेटे को देखने आए। अच्छा, सौरभ को। आपकी बेटी गोद ली हुई है क्या, जो आप ऐसे लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं? 1 नंबर का नाकारा निकम्मा लड़का है। खैर मुझे क्या, सीधे जाकर बाएं मुड़ जाइएगा।
ये बोलकर वे